नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज डेली 4 बजे आपको मिलती है। और हमारे जो भी मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं काव्य प्रयोजन को। और इससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड, कमेंट कीजिए। कल हमने भारतीय काव्य शास्त्र को देखा था, आचार्यों को देखा था, काव्य के प्रकार को देखा था, काव्य हेतु को देखा था। तो यहाँ तक हमने काव्य हेतु को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है। जब किसी काम को करते हैं हम, काम को करने से पहले तो उसका एक उद्देश्य बनाते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए हम प्रायोजन करते हैं, यानी सामग्री उपलब्ध करते हैं। तभी तो हम कुछ भी काम करें तो पहले यही करते हैं, है ना। तो प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। काव्य रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाले लाभ को काव्य प्रयोजन कहा जाता है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन को देखेंगे। पहले हम संस्कृत आचार्यों के अनुसार देखेंगे फ्रेंड, फिर हम हिंदी कवियों और विद्वानों के अनुसार देखेंगे। तो चलिए हम संस्कृत आचार्यों के द्वारा देखते हैं। पहले आचार्य हैं, काव्य प्रयोजन है। सबसे पहले आचार्य हमारे हैं, वरिष्ठ आचार्य हैं भरत मुनि जी। तो इनको देखते हैं। धर्म यश आयु साधक, धर्म यश आयु साधक, हितकर, बुद्धि वर्धक और लोक उपदेश। धर्म यश आयु साधक, हितकर, बुद्धि वर्धक और लोक उपदेश। एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्यों को विश्रांति करना, विश्रांति का मतलब विश्राम होता है फ्रेंड, विश्रांति करना भी काव्य का एक प्रयोजन माना है। तो भरत मुनि ने किसको किसको माना? धर्म को, यश को। जब धर्म करेगा इंसान तो यश को प्राप्त ही होगा, फिर उसकी आयु बढ़ेगी। साधक के लिए हितकर होगा। हितकर कैसे होगा? बुद्धि आ जाएगी उस इंसान में, बुद्धिवर्धक हो जाएगा वो। और लोक को उपदेश भी देगा। जब इतना सारा काम हो जाएगा तो वो क्या करेगा? लोक को उपदेश भी देगा। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन यही था। धर्म यश आयु साधक, हितकर, बुद्धिवर्धक, लोक और उपदेश। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और एक बात बताए हैं, और क्या है इसके अलावा? क्या है? एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी काव्य का प्रयोजन माना है। ठीक, अब हम देखते हैं फ्रेंड भामा जी को। भामा जी को देखते हैं। भामा पुरुषार्थ के चतुष्टय, जो एक पुरुष में चारों गुण होते हैं, उसे ही इन्होंने काव्य प्रयोजन मान लिया। पुरुषार्थ के 4 गुण कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पुरुष के पुरुषार्थ माने जाते हैं फ्रेंड। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा, धर्म भी जरूरी है। अर्थ, काम का मतलब आप समझ रहे हैं, मोक्ष। ये एक पुरुष के गुण होते हैं, और जिस पुरुष में ये गुण नहीं होते वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता है ना। तो भामा के अनुसार पुरुषार्थ के चतुष्टय कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कीर्ति, पीर्ति, समस्त कलाओं का ज्ञान। कीर्ति और पीर्ति और समस्त कलाओं के ज्ञान को भी एक तो पुरुष के 4 गुण माने हैं। चारों गुणों को उन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। और क्या माना है? कीर्ति, पीर्ति, मतलब आप यही समझ लीजिए, कीर्ति और पीर्ति को 4 गुण माफ कीजिए भामा ने माने हैं। ये तो चतुष्टय में आता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक,
तो भामा ने किसको माना? कीर्ति और प्रीति को। आपके लिए आसान भी रहेगा। आगे देखिए बामन। बामन ने भी इन्हीं को मान लिया। बामन ने माना है कीर्ति और प्रीति। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्। कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्। ठीक। आगे है रुद्रट। रुद्रट ने भी पुरुष के चतुष्टय को माना है। अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्त और अभिमत वर की प्राप्ति। क्या मान लिया इन्होंने? अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्त और अभिमत वर की प्राप्ति को मान लिया है। आगे देखते हैं कुंतक। कुंतक ने भी पुरुषार्थ के चतुष्टय को मान लिया। व्यवहार और ज्ञान, परम आहार। व्यवहार एवं ज्ञान, हाँ बिल्कुल। पिछली वीडियो में प्रत्यय और संधि एक्चुअली नींद में मैंने अपलोड किया था, अपलोड नहीं कर पाए थे हम। वीडियो बन गई थी लेकिन कल लेट हो गया था अपलोड करने में, तो इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। प्रत्यय की जगह प्रत्यक्ष हो गया, हमने भी देखा आज। तो चलिए हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे सही हो सकता है कि नहीं। वैसे अपलोड होने के बाद कुछ भी चेंजेस करना मुश्किल होता है, तो ठीक है कोशिश करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। कुंतक। कुंतक ने भी पुरुषार्थ के चतुष्टय को माना है। व्यवहार, ज्ञान और परम आहार, अंत चमत्कार को माना है। अब देखते हैं भोजराज ने। भोजराज ने भी कीर्ति प्रीति को माना है। अच्छा, कीर्ति प्रीति को कितने लोगों ने माना है? कीर्ति और प्रीति को कितने लोगों ने माना है? एक तो वामन, दूसरे भामा, तीसरे भोजराज। तो इन तीनों को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा किसने किसने माना है। आगे हम देखते हैं मम्मट को। मम्मट ने किसको माना है? काव्य यस्य अर्थे कृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये, शिवेतर छतये रक्षतये, शिवेतर रक्षतये श्रद्धा पर निर्वृत्तये कांता सम्मति योपदेश युजे। संस्कृत हमारी कमज़ोर है, उच्चारण में मिस्टेक है, तो अगर आपको आ रही होगी तो आप संभाल के पढ़िएगा। कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन शुरू से पढ़ा नहीं तो मिस्टेक हो ही जाती है। तो मम्मट ने किससे माना? काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर छतये सदा पर निर्वृत्तये कांता सम्मति योपदेशी युजे। यश प्राप्ति अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति अर्थ प्राप्ति, व्यवहार प्राप्ति व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञान, शिवेतर, शिवेतर का मतलब रोग नाश, परमानंद की प्राप्ति, और कांता सम्मति। कांता का मतलब क्या होता है, कोई बताए? कमेंट कीजिए आप। कांता सम्मति, कांता का मतलब स्त्री होता है क्या? स्त्री की तरह कोमल उपदेश, यह काव्य प्रयोजन है। कांता सम्मत यो उपदेशे युजे, तो स्त्री की तरह कोमल, यही है काव्य का प्रयोजन। आगे देखते हैं हिंदी के कवियों की तरह। हिंदी के विद्वानों में आ जाइए आप, हिंदी के विद्वानों को समझ लेते हैं। हिंदी के विद्वान हैं कबीरदास। ये काव्य प्रयोजन को क्या कहते हैं? तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि तुम इसे गीत मत समझो यह तो ब्रह्मा का विचार है, काव्य प्रयोजन। आगे हम देखते हैं जायसी को। जायसी जी को देखते हैं। दिखाई दे रहा है क्या आपको? जायसी। ओ मन जान कवित्य सिकीन्हा, यह मकु यह रहे जगत माँ चिन्हा, धन सोई जस कीरति जासु,
फूल मरे न बासु। ठीक, तो ये जैसी मान रहे हैं। ठीक, औ मन जानी कबित कीन्हा, मकुया रहे जगत माचीन्हा, धनी जोई जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। अब आगे देखते हैं तुलसीदास को, तुलसीदास क्या मानते हैं काव्य प्रयोजन को। अच्छा, इसको याद करते जाइएगा आप, क्योंकि ये ऐसे भी पूछ लेता है ना, अदर टॉपिक में भी आ जाता है। कहने का तात्पर्य यही है। तुलसीदास जी कहते हैं, कीरत भनित भूत भली सोई, सुरसर सम सब कर हित होई, स्वांत सुखाय भी माना था, किंतु सबका हित करने वाला। ठीक, तो ये 9 दिसंबर 2011 में पूछा गया प्रश्न भी था फ्रेंड। आगे हम देखते हैं कुलपत मिश्र को। जस संपत्ति आनंद अति, दुरतिन डारे खोई, होत कवित्व में चतुरई, जगत राम बस होई। तो ये कुलपत मिश्र जी मानते हैं। देव का देखते हैं, राहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। ये कौन मान रहा है? देव जी। भिखारी दास जी क्या मानते हैं, देखते हैं। एक लहे तप पुंज के, फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति केसो, भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई, एकन को जसहि में सो प्रयोजन, रस खान रहीम किनाई, दास कवि तन की चरवा, बुद्धि बदन को सुख दे सब ठाई। ये भिखारी दास मानते हैं। आगे हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? ये मानते हैं, ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति ही काव्य प्रयोजन है। ज्ञान का विस्तार और आनंद की जो अनुभूति होती है वही काव्य प्रयोजन। हरियोत जी आनंदानुभूति को मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त मानते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कौन मानता है? मैथिली शरण गुप्त जी। रामचंद्र शुक्ल बहुत ही सरल अर्थ में समझते हैं काव्य प्रयोजन को। देखिए, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ ही मनुष्य का हृदय सामंजस्य प्रतिस्थापन ही काव्य प्रयोजन है। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों को प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन ही काव्य प्रयोजन है। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा क्या समझती हैं काव्य? महादेवी वर्मा, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य प्रयोजन मानती है महादेवी वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं मानव का कल्याण कैसे हो वही काव्य प्रयोजन है। और नंद दुलारे वाजपेयी भी आत्मानुभूति को मानते हैं। और कौन माना है आत्मानुभूति को? आत्मानुभूति को नहीं, आनंदानुभूति को हरियोत जी मानते हैं। आनंद होते हैं कौन? हरियोत जी, ऐसे याद रख सकते हैं। और आत्मा की अनुभूति किसके जागती है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की। और डॉक्टर नगेंद्र के आत्मा की अभिव्यक्ति ही काव्य प्रयोजन है। आत्मा की अभिव्यक्ति काव्य प्रयोजन कौन मानता है? नगेंद्र। आत्मा की अनुभूति किसकी होती है? नंद दुलारे वाजपेयी की। और आनंदानुभूति किसके होती है? हरियोत जी की। चलिए आगे देखते हैं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को देख लेते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां फ्रेंड जो है निर्धारित की जाती हैं।
कौन कौन सी हैं आगे देखते हैं हम। कला के लिए होमर लोजाइनस, सीलर स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले इनके समर्थक रहे हैं। कला के लिए होमर लोजाइनस, सीलर स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले इनके समर्थक रहे हैं। कला जीवन के लिए कौन मानता है? प्लेटो, रस्किन, टॉलस्टॉय आदि इसके समर्थक जो थे वो मानते हैं कला जीवन के लिए। कला जीवन के लिए कौन? अक्सर प्लेटो को ही पूछा जाता है, ठीक है, प्लेटो ही महत्वपूर्ण है। कला जीवन के लिए मानते हैं प्लेटो, रस्किन, टॉलस्टॉय और इनके समर्थक थे, आदि इनके समर्थक थे। इन्हें लोग मंगलवादी भी कहा जाता है। समन्वयवादी कुछ ऐसे चिंतक भी रहे हैं जो काव्य का प्रयोजन, जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक थे। अरस्तु, होरेशस, ड्राइडेन, कोलरिज, बर्डवर्थ, मैथ्यू अर्नल्ड और I.A. रिचर्ड इसे मानने वाले चिंतक थे। ठीक, चिंतक कौन थे? चिंतकों में कौन आते हैं काव्य प्रयोजन के पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में? तो अरस्तु, होरेशस, ड्राइडेन, कोलरिज, बर्डवर्थ, मैथ्यू अर्नल्ड और I.A. रिचर्ड इसे इसके चिंतक मानने वालों में से थे। और कला जीवन के लिए कौन मानते हैं? तो प्लेटो मानते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है। आगे देखते हैं हम रस संप्रदाय में आ चुके हैं। रस संप्रदाय को देखते हैं फ्रेंड। अरे यार कहाँ भाग रहे हो? तो रस संप्रदाय में आ चुके हैं हम। देखते हैं रस संप्रदाय को। संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पर नंदीकेश्वर माफ कीजिए, फिर से देखिए। जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पर नंदीकेश्वर का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? नंदीकेश्वर। किंतु प्राप्त सामग्री के आधार पर आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं फ्रेंड? कौन? भरत मुनि जी माने जाते हैं। लेकिन अगर जनश्रुति के अनुसार निरूपणकर्ता के तौर पर पूछे कि इसके निरूपणकर्ता कौन रहे हैं, प्रथम निरूपणकर्ता, तो कौन रहे हैं? नंदीकेश्वर रहे हैं। डीपली अगर प्रश्न बन जाए तो पूछा जा सकता है। ठीक, तो हमने समझ लिया सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रस संप्रदाय है। और जनश्रुति के अनुसार प्रथम निरूपणकर्ता रस का पूछा जाए तो नंदीकेश्वर जी हैं। और किंतु अगर प्राप्त सामग्री के अनुसार पूछा जाए तो भरत मुनि जी हैं। आगे हम देखते हैं। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? भरत मुनि ही माने जाते हैं। संस्कृत के प्रायः सभी प्रख्यात आचार्यों ने रस पर चिंतन किया है, जिससे रस सिद्धांत अधिकाधिक पुष्ट होता गया। रस का सामान्य अर्थ है पदार्थ आदि के रस से लिया जाता है, किंतु काव्यशास्त्र में इसे काव्य आनंद के अर्थ में समझा जाता है। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। ये तो हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो हम हाई स्कूल से देखते आ रहे हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। रस की व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वाद है। कहा भी गया है रस्यते आस्वादवाधते इति रसा। रस्यते आस्वादते इति रसा। आगे देखते हैं फ्रेंड। अब हम देखते हैं विभिन्न आचार्यों द्वारा रस का निरूपण कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि जी को देख लेते हैं
इन्होंने रस और भाव का विवेचन नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव, यानी व्यभिचारी को ही संचारी भाव भी कहते हैं फ्रेंड। तो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा कौन मानते हैं? भरत मुनि जी मानते हैं। भामा ने काव्य रस की बात की है। अलंकारवादी होने के कारण वह रस को अलंकार विभाव रस माना है। ये अलंकारवादी थे फ्रेंड, तो इन्होंने रस को भी अलंकार और विभाव रस माना है। आगे देखते हैं, दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो स्क्रीन छोटी करें। और दंडी जी क्या मानते हैं? दंडी के अनुसार माधुर गुण का पर्यायवाची है रस। सुनिए, दंडी क्या कहते हैं कि एक तो माफ कीजिएगा फ्रेंड, भामा ने काव्य रस की बात की क्योंकि ये अलंकारवादी थे, तो इन्होंने अलंकारवादी आचार्य होने के कारण इन्होंने अलंकार और विभाव को रस मान लिया है, अलंकार और विभाव को ही रस मान लिया। और दंडी जो थे ये माधुर गुण में ज़्यादा, मतलब मधुर क्या कहते हैं, माधुर गुण रस का पर्यायवाची मानते हैं। इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्य दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के अनुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय करना है। याद नहीं आ रहा हमको तो दंडी के अनुसार माधुर गुण रस का पर्यायवाची है और इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्य दोष के परिहार में ही माना है। और दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय करना है। और रुद्रट जी भी अलंकारवादी थे, तो ये क्या मानते हैं? रस को अलंकार से भिन्न मानते हैं। अलंकारवादी थे तो, लेकिन इन्होंने रस को अलंकार से भिन्न माना और उसका विवेचन किया। उन्होंने इस रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया। किस पर बल दिया? रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर भी बल दिया। रुद्रट जो थे अलंकारवादी होते हुए भी रस को अलंकार से भिन्न मानते हैं और विवेचन उन्होंने किया है। किसका विवेचन किया है? रस का भी विवेचन किया है। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया है। आगे देखिए, आनंद वर्धन जी क्या समझते हैं रस को। आनंद वर्धन ने रस को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त काव्य तत्वों को महत्व दिया है, सबको महत्व दे दिया है आनंद वर्धन जी ने। ये रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य थे। ये प्रश्न भी बनता है वन लाइनर प्रश्नों में कि रस को महत्व देने वाले, सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य कौन है? तो आनंद वर्धन है। रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य कौन है? आनंद वर्धन है। अभिनव गुप्त ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है: सर्वथा रसनात्मक बीत विघ्न, सर्वथा रसनात्मक बीत विघ्न प्रतीतिग्राहो भावो एवं रसा। सर्वथा रसनात्मक बीत विघ्न प्रतीतिग्राहो भाव एवं रसा। कौन मानता है? अभिनव गुप्त जी मानते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। धनंजय ने रस की निम्न परिभाषा दी है: विभावेरनुभावश्च सात्युकैर्भिचारिभिः अनीयमाना स्वाधत्व अस्थायी भावो रसा स्मिता। विभावेरनुभावश्च सात्युकैर्भिचारिभिः अनीयमान स्वाधत्व अस्थायी भावो रसा स्मिता। कौन मानता है? धनंजय ने रस की परिभाषा दी है। ठीक है, अच्छा, इसका अर्थ तो नहीं दिया गया। देखते हैं फ्रेंड, मम्मट ने क्या माना है।
मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने ही काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम को स्वीकार किया है। रस की परिभाषा ये दी है, व्यक्ता सा तैवीर भावोधौ अस्थाई भावो रसा स्मिता। व्यक्ता सा तैर्विभावोध अस्थाई भाव रसा स्मिता। कौन मानता? मम्मट जी। क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर ही की है। तो सबसे महान काम इन्होंने किया है, यही आचार्य ने, कि क्षेमेंद्र ने क्या किया? अपने संप्रदाय, इनका संप्रदाय क्या था? औचित्य। इनका औचित्य था क्षमा कर देना सबको, ठीक है। तो क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय औचित्य की स्थापना रस को ही आधार मानकर किया है, ठीक। और ये प्रश्न बनता भी है कि कौन से आचार्य ने अपने रस को आधार मानकर अपने संप्रदाय को आधार मानकर रस की स्थापना किए हैं, अपने संप्रदाय की स्थापना किए हैं। रस को ही आधार मानकर अपने संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो क्षेमेंद्र ने की। आगे हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है, विभावे नानु अनुभावेन व्यक्ता संचारणी तथा रसातामेति रत्यादि अस्थायी भावा सचेताम। विभावेनानुभावेन व्यक्ता संचारणी तथा रसातामेति रत्यादि अस्थायी भावो सचेत साम। ये कौन मानता? विश्वनाथ जी। भोजराजकृत श्रृंगार प्रकाश, भोजराजकृत श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथकृत साहित्य दर्पण, भानुकृत रस तरंगिनी और पंडित जगन्नाथकृत रस गंगाधर रस सिद्धांत की दृष्टि से उल्लेखनीय या उल्लेख ग्रंथ हैं, ठीक। रस सिद्धांत की दृष्टि से सारे ग्रंथ आते हैं, श्रृंगार प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस तरंगिनी, रस गंगाधर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम रस के अंग या अवयव को देख लेते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, ठीक। याद तो होगा ही आप सबको, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना, रिवीजन हो जाएगा। रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव में रस के भेद के साथ इनके भेदों की चर्चा की जाएगी। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आलंबन, उद्दीपन। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2, आलंबन, उद्दीपन। और अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव तो 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम अनुभव करते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। कायिक का मतलब आंगिक होता है, यानी अंग से संबंधित। तो कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ये प्रश्न बहुत बार बना है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। संचारी भाव, संचारी भाव को पता ही है, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इतना चीज़ क्लियर। और फिर हम देखते हैं सात्विक भाव को। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो सात्विक भाव हमारे 7 प्रकार के होते हैं। सा से सात्विक, सा से सात, सा से सात्विक, सा से सात। क्लियर। सात्विक भाव 7। देखिए, सात्विक भाव 7। और अनुभाव में कितने वर्ण आ रहे हैं? 4। 1, 2, 3, 4। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। बस इतना याद। वैसे प्रकार बहुत कम ही पूछता है, ठीक। तो सात्विक 7 कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। अब हम देखते हैं सबसे पहले वाले रस के 4 अंगों में जो सबसे पहला रस है हमारा, माफ़ कीजिए, सबसे पहला अंग है अस्थाई भाव। हम अस्थाई भाव को देखते हैं। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव हृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं,
कि जैसे जैसे कुछ लोगों का नेचर में ही कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा विद्यमान रहती, चाहे उन्हें किसी भी माहौल में ढाल दो, उनका नेचर चेंज नहीं होने वाला। तो उनके नेचर का वो गुण होता है ना। तो वही है कि जो भाव उनके मन में सदा विद्यमान रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, अस्थाई भाव कहलाते हैं। जैसे जिनके अंतःकरण से ये जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। ठीक, जिनके अंतःकरण से यह जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना जान लो कि शाह हृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं वो अस्थाई भाव कहलाते हैं। बात क्लियर। अब आगे देखते हैं हम विभाव किसे कहते हैं। विभाव अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारण। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारण यानी व्यक्ति या परिस्थितियाँ, मतलब जो व्यक्ति की परिस्थितियाँ बनती हैं भावनाओं को जगाने के लिए, वही क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं वही विभाव कहलाते हैं। और ये इसके दो भेद होते हैं। तो इतनी बातें क्लियर। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारण जो होते हैं विभाव कहलाते हैं। और जो है हम अस्थाई भाव को देखते हैं। अभी तो ये विभाव की बातें थी, और अस्थाई भाव को हमने क्या देखा, शाह हृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं अस्थाई भाव कहलाते हैं। और विभाव बता दिया, एक बार फिर से बता दूं। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले जो कारण हैं वही विभाव हैं, और इसके दो भेद हैं। आगे देखते हैं हम। इतनी बातें क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं आलंबन को। आलंबन जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो वह आलंबन होता है। जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो वह आलंबन होता है। और हमने विभाव क्या देखा था, क्या देखा विभाव हमने विभाव को क्या देखा था, अस्थाई भाव को जगाने में जो कारण होते हैं, है ना, अस्थाई भाव को जगाने में जो कारण, जो परिस्थितियां बनती हैं उसे विभाव कहते हैं। और आलंबन को क्या देख रहे हैं हम, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो रहा है। तो दोनों में बहुत तिनके भर का डिफरेंस है समझने का। जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो वह आलंबन होता है। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन समझ लेते हैं। आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो परिस्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीप्त करती हैं वही उद्दीपन कहलाती हैं। आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो स्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीप्त करती हैं वह उद्दीपन है। अब हम देखते हैं अनुभाव को फ्रेंड। अनुभाव हमने पढ़ा था कि अनुभाव में कितने वर्ण आ रहे हैं, तो 4 वर्ण आ रहे हैं इसमें। तो ये कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। ठीक, ऐसे तो याद रहता है, कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक, ये तो याद ही रहेगा सबको ना जी। तो अस्थाई भाव को जागृत होने के पश्चात होने वाली आश्रय की जो चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अस्थाई भावों के जागृत होने के बाद, पश्चात का मतलब बाद, अस्थाई भाव को जगाने के बाद की बातें हो रही। अस्थाई भाव के जागृत होने के पश्चात जो होने वाली आश्रय की चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं और इसके 4 भेद होते हैं। हमने पहले बता दिया था आपको कौन कौन से। कायिक, अंग से रिलेटेड होते हैं, शारीरिक संबंधी चेष्टाएं होती हैं। वाचिक, वाचिक का मतलब बोलने से, वा से वाचिक, वा से बोलना, तो वाचिक का मतलब बोलने से यानी स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाला जो अनुभव होता है वाचिक कहलाता है। आहार्य, सभी को पता है, हमारा पहनावा, हमारा रंग ढंग, साग सज्जा, आभूषण, ये सब आहार्य में आते हैं। सात्विक यानी मानसिक, सात्विक का मतलब मानसिक, सत्व के योग से उत्पन्न होने वाली आंगिक चेष्टाएं जो होती हैं, जो हमारे मन में अपने आप
चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। ये सत्व के योग से उत्पन्न होने वाली आंगिक चेष्टाएं होती हैं, वो सात्विक कहलाती हैं। आगे हम देखते हैं। इन्हीं अभिनय के चार प्रकार भी माना जाता है। इन्हीं अभिनय के 4 प्रकारों को माना जाता है, ठीक है। सात्विक को अयत नज भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप नोट्स अगर बना लें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो सात्विक को क्या कहा जाता है? अयत नज कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, जबकि ऊपर के अन्य 3 नाटकों में या नाटक में पात्र के प्रयत्न और काव्य में शब्दों के व्यक्त होने के कारण यत नज कहलाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कायिक वाचिक सात्विक को ही अनुभाव माना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि भरत मुनि ने अनुभाव किसको किसको माना है? कायिक वाचिक सात्विक। आहार को छोड़ दिया है उन्होंने, आहार से कोई मतलब नहीं रखा भरत मुनि ने। तो कायिक वाचिक सात्विक, इन्हीं तीनों को अनुभाव मानते हैं भरत मुनि जी। अनुभाव का भेद किसको मानते हैं भरत मुनि जी? कायिक वाचिक सात्विक। आगे हम देखते हैं संचारी भाव को। हमने अनुभाव को देख लिया, संचारिक भाव हम को देखते हैं फ्रेंड। संचारी का अर्थ है साथ साथ चलने वाला। संचारी का क्या अर्थ होता है? साथ साथ चलने वाला। और ये भाव भी अस्थाई भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं, और ये अस्थिर भाव होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। संचारी भाव का अर्थ है साथ साथ चलने वाला। ये भाव अस्थाई भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं, अस्थिर भाव होते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। और इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनकी संख्या पिछली बार टीजीटी परीक्षा में पूछी गई थी 2021 में। संचारी भावों की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध अवरोध, अच्छा नहीं, ये नहीं पूछा गया था कितनी होती थी, ये पूछा गया था इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है, ठीक है। तो 33 संचारी भाव हमें याद कर लेने हैं, ठीक। 33 दे देगा, 33 में 2-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेगा कौन सा संचारी भाव है कौन सा नहीं है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो देखते हैं कैसे विरोध और अवरोध किया है रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए सुख कैसे इंसान को अनुभव होता है, क्या चीज़ें होती हैं जीवन में जब इंसान सुखी हो जाता है। तो या तो जब उसे किसी बात का गर्व हो, किसी के लिए उत्सुकता हो, औत्सुक हो, है ना, किसी काम के लिए एक्साइटेड हो इंसान, और हर्ष आशा मद में हो यानी नशे में हो, संतोष हो उसे, चपलता हो, मृदुलता हो, धैर्य हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सुखात्मक के लक्षण होते हैं। तो सुखात्मक को माना है गर्व, असुख, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। और दुखात्मक क्या चीज़ें होती हैं ये सब आपको पता ही है, लेकिन है बुक में तो बता दे रहे हैं। तो दुखात्मक को भी माना है लज्जा, जहाँ पर लज्जा करनी पड़े। अच्छा, लज्जा ना इंसान करना चाहे तो ज़बरदस्ती उसे लोग लजवा देते हैं है ना। तो ये चीज़ें बहुत दुखी करती हैं इंसान को, कई बार अनचाहे मन से करनी पड़ती है ना। जैसे लज्जा, असूया, अमर्ष, अभित्था क्या होता है? त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि। ये सब चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ दुखात्मक होता है, दुखात्मक है, ठीक। संचारी भाव के प्रकार
सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन 4 प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं अवरोध और विरोध के आधार पर। तो यही है अवरोध और विरोध के आधार पर। उभयात्मक में देखते हैं अहित्था क्या होता है, किसी को पता है तो फास्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या ये बीमारी से रिलेटेड है? ये हमें भी इस समय याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए। और जो भी लोग कमेंट करेंगे सभी को कमेंट की रिप्लाई ज़रूर मिलेगी, तो सभी लोग कमेंट कीजिए। और सभी के प्रश्न क्वेश्चंस अगर कुछ होंगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। हाँ, और हमारे एक दो मित्र थे तो वो कह रहे थे भाषा विज्ञान की क्लास लेने को, तो भाषा विज्ञान की भी क्लास इसके बाद लेंगे फ्रेंड। ये हमारा पास काव्य शास्त्र पूरा हो जाए इसके बाद ले लेंगे हम, ठीक। तो देखिए उदासीन उभयात्मक में देखते हैं। उभयात्मक में आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त और चंचलता। मतलब उभयात्मक का मतलब होता है दोनों चीज़ें, जिसमें सुख भी रहता है दुख भी रहता है ना। तो आवेग, स्मृति, विस्मृति भी होती है, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त एवं चंचलता। उदासीन में वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, ठीक। आगे हम देखते हैं तो ये 4 प्रकार का संचारी भाव मानते हैं शुक्ल जी। सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन, इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आप सबको, उम्मीद है। अब हम आगे देखते हैं। संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव। संस्कृत में भानुदत्त ने और हिंदी में देव ने एक अन्य संचारी भाव छल का उल्लेख किया है। तो भानुदत्त और देव ने क्या माना? छल नामक संचारी भाव को मान लिया है, और जिन्हें अन्य आचार्यों की मान्यता नहीं मिल सकी है, तो केवल इन्हें भानुदत्त मानते हैं। और देव संस्कृत के कवि पूछे, चलिए। तो भरत मुनि ने हमने क्या देखा कि संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव ने अन्य संचारी भाव किसको माना? छल नामक संचारी भाव को माना है, जिनको अन्य आचार्यों की मान्यता नहीं मिली। और भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में भावों की संख्या कितनी मानी? 49 मानी थी, जिसमें 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक थे, 33 संचारी भाव थे। इतनी बातें क्लियर। भावों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी? 49, जिसमें 8 अस्थाई भाव थे, 8 सात्विक भाव थे और 33 संचारी भाव थे। अब हम रस के भेद को देख लेते हैं, ठीक है। रस के भेद को देख लेते हैं। आज हम ये रस का टॉपिक समाप्त कर देते हैं, कल हम रस की निष्पत्ति पे आ जाएंगे, ठीक है। तो रस के भेद देख लेते हैं। रसों की संख्या मूलतः 8 मानी गई है। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। 8 ही रस को भरत मुनि ने मान्यता दी है, ठीक। जिनमें समय समय पर आचार्य वृद्धि करते गए, मत को प्रस्तावित करते रहे, और विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस कौन कौन सा है देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि, अच्छा ये यहाँ से आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो भरत मुनि किस रस को मानते हैं? श्रृंगार रस को। इसका अस्थाई भाव रति है। भरत मुनि हास्य रस को भी मानते हैं, इनका अस्थाई भाव हास्य है। भरत मुनि रौद्र रस को भी मानते हैं, क्रोध है इसका अस्थाई भाव। करुण रस को भी मानते हैं, शोक है इसका अस्थाई भाव। वीर को भी मानते हैं, उत्साह है इसका अस्थाई भाव। अद्भुत रस को भी मानते हैं, विस्मय है इसका अस्थाई भाव, ये सबको पता है। और भयानक रस को भी मानते हैं, भय है। और यहीं तक ये मानते हैं 8 रस को, ठीक। यही 8 रस हैं जिसको भरत मुनि मानते हैं। और 9वां रस कौन मानते हैं? उद्भट जी। उद्भट जी शांत रस ले आए। 9वां रस कौन सा ले आए? शांत रस को, जिनका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। आचार्य रुद्रट
ने कौन सा रस माना है? प्रयाण रस को माना है। इसका स्थायी भाव स्नेह है। तो बस आप भरत मुनि तो याद ही हैं सभी को, बस ये 4 आचार्य हैं, इन्हीं को याद कर लीजिएगा। कौन कौन से लोगों को? तो उद्भट ने शांत रस निर्वेद, आचार्य रुद्रट ने प्रयाण रस स्नेह, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस वत्सलता, आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस ईश्वर विषयक रति को माना है। इतनी चीजें क्लियर। आगे देखते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों को तो मान्यता दी थी, किंतु प्रमुख 4 रसों को ही माना था। मान्यता उन्होंने 8 रसों को दी थी, लेकिन 4 रस कौन कौन से माने थे उन्होंने? श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभस। श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभस, ठीक, इन्हीं 4 को माने थे। फिर भी श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, विभत्स से अद्भुत और विभत्स से भयानक रसों की उत्पत्ति मानी थी। अच्छा, किस रसों से किसकी उत्पत्ति मानी थी भरत मुनि ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किससे किससे मानी थी? श्रृंगार से किसको माना था? हास्य रस की। रौद्र से करुण रस की, जब इंसान रौद्र से करुण रस की। वीर से अद्भुत रस की। विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी थी। मुख्यतः 9 रसों की स्वीकृति किया जाता है। मुख्यतः 9 रसों की स्वीकृति की जाती है। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत। जब भरत मुनि के अनुसार पूछे तो ये रस नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 ही रस को लगाना है, जिनमें शांत नहीं रहेगा। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। तो विश्वनाथ किस रस को मानते हैं? वात्सल्य रस को। वा से विश्वनाथ, वा से वात्सल्य। तो विश्वनाथ किस रस को मानते हैं? वात्सल्य रस को। और भी लोगों ने, और भी आचार्यों ने इसे मान्यता दी। कौन कौन से? अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, भानुदत्त, ठीक। आचार्य मम्मट ने इसे खारिज कर दिया। आचार्य मम्मट इसे बिल्कुल नहीं मानते हैं। आगे देखिए कितनी लड़ाई चलती है। महाकवि सूरदास के पूर्णता प्रतिष्ठित होने के बाद 10वें रस के तौर पर वात्सल्य रस को भी स्वीकारा जाने लगा है, ठीक है। अभिनव गुप्त ने रस का अस्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख को माना है। रसों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो रस मैत्री, दूसरा रस विरोध। रस मैत्री और दूसरा है रस विरोध। आगे देखते हैं। जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रस मैत्री कहते हैं। निम्नलिखित में रस मैत्री समूह है: वीर, अद्भुत, रौद्र रस, विभत्स और भयानक रस, श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रस। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे तो उसे रस विरोध कहते हैं। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे तो उसे रस विरोध कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इसके 3 आधार माने हैं। कौन कौन से आधार माने हैं देख लेते हैं। आलंबन के विरुद्ध, आश्रय के विरुद्ध, ठीक है। तो ये 3 आधार माने हैं। और श्रृंगार रस के संबंध में कौशिकी वृत्ति, अद्भुत रस और भारतीय वृत्ति से है, ये भी मानते हैं। नोट है, वृत्तियों की चर्चा नाटक नामक अध्याय में की गई है। अब हम सबसे सर्वोत्कृष्ट रस किसे माना गया है उसे देखते हैं। श्रृंगार रस को माना गया है। इसे रसराज भी कहा जाता है, ठीक, इसे रसराज भी कहा जाता है। ये पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। कौन से रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस के संबंध में लिखा है कि संसार में कुछ भी पवित्र, उज्ज्वल, विशुद्ध और दर्शनीय है तथा उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद, विद्याधर, विश्वनाथ ने श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है। तो कौन कौन से लोगों मानते हैं? भरत मुनि, रुद्रट, वर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर, विश्वनाथ।
तो श्रृंगार रस को ये सबसे ऊपर मानते हैं। ठीक है। भोजराज और अग्निपुराणकार भोजराज और अग्निपुराणकार तो इसे एकमात्र रस मानते हैं। सिर्फ वो सामान्य रस की तरह एक रस मानते हैं। कौन? भोजराज और अग्निपुराण। आगे हम देखते हैं करुड़ रस को। रस बस समाप्त होने वाला है। करुड़ रस। भभूति ने करुड़ रस को मूल रस मानते हुए उत्तम रामचरितम में लिखा है, एको रसा करुड़ा एव। अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस। अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। तो अभिनव गुप्त ने किसको? शांत रस को, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। रस का स्वरूप देखते हैं। रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से ही हो गया है। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कब से मानते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद से ही मानते हैं। ठीक है। और आगे आचार्य भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। देखिए आ ही गया। तो किस आचार्य ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है रस को? तो भट्ट नायक ने कहा है। इतनी बातें क्लियर। तो रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से हो गया। रसोवेशा। आगे रस भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। विभिन्न आचार्यों ने समय समय पर रस के स्वरूप का विवेचन करते रहे, जिसे सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य विश्वनाथ को प्राप्त है। और हम ये श्लोक देख लेते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक। सत्योदेका खंड स्व प्रकाश नंद चिन्मया वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैसित परामामृभि स्वकाराव बंद भी ना वेत ना अयमान आस्वादते रसा। अर्थात रस, इसका मतलब रस अखंड। आगे देखते हैं। चिन्मया मतलब आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं, परंतु सचेतन प्राणवान आनंद है। वेदांत स्पर्श शून्य, विश्वनाथ जी के श्लोक का ही अर्थ बता रहे हैं। वेदांत स्पर्श शून्य मतलब रसास्वादन के समय अन्य किसी वेद का ज्ञान की उपस्थिति खत्म हो जाती है। ब्रह्मा सहोदर का मतलब आप समझ रहे हैं। लोकोत्तर चमत्कार प्राण का मतलब अलौकिक विस्मय रस का प्राण अपने आकार से अभिन्न रूप रस आस्वादित होता है। तो ये था श्लोक का अर्थ। अब हम देखते हैं रस को काव्य की आत्मा। रस को काव्य की आत्मा। ठीक है। बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो रस को काव्य की आत्मा अग्नि पुराण के अनुसार ही माना जाता है। ठीक है। चलिए देखिए, अग्नि पुराण ने रस को अनिवार्य रस घोषित करते हुए लिखा है। ये भी आचार्य थे। ठीक। अग्नि पुराण ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए लिखा है, लक्ष्मी रियु बिना त्यागन वाणी भांति नीरसा। लक्ष्मी रियु बिना त्यागन वाणी भांति नीरसा। आचार्य चंद्रशेखर ने रस को काव्य आत्मा घोषित किया है। शब्दार्थो ते शरीरा रसा आत्मा। शब्दार्थो ते शरीर रसा आत्मा। और अनेक परवर्ती आचार्य ने रस को काव्य आत्मा माना है। कुछ मत निम्नलिखित हैं, तो कुछ मत को हम देख लेते हैं। रसु नैन सर्वजीत काव्यम अभिनव गुप्त मानते हैं। काव्य स्यातिपति सजनी रसादि रूपे कस्य चित्त विभक्ता। तो ये कौन? महिम भट्ट मानते हैं। मम्मट क्या मानते हैं? ये रसस्या गिना। आगे विश्वनाथ वाक्य रसात्मक काव्यम जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादका काव्यम। और हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में रस का विवेचन देख लेते हैं।
हिंदी में रीतकालीन कवियों आचार्यों ने जो इस संबंधी विवेचन किया है वह प्रायः संस्कृत काव्य शास्त्र का अनुकरण है। काव्य सार शब्दार्थ को रसे ते ही काव्य सुसार देव मानते हैं। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार देव मानते हैं। सबको केशव दास कही नायक श्रृंगार केशव। आधुनिक कालीन विद्वानों ने रस संबंधी मौलिक विवेचन तो किया, किंतु वह प्रायः रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण के संदर्भ में ही किया गया, जिसका विवेचन अगले अध्याय में किया जाएगा। यह उनके अन्य उल्लेख मत दिए जा रहे हैं। रस कविता का सबसे बड़ा गुण है, यह कौन मानता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी, रामकुमार वर्मा जी समझते हैं। डॉक्टर नगेंद्र तो कहलाते ही रसवादी आचार्य हैं। ठीक, इतनी बातें थी जो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद रस निष्पत्ति है हमारा कल का टॉपिक, तो आप लोग ज्वाइन होना ना भूलिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आभार आप सबको इतना प्यार देने के लिए। तो आप 10 बजे की भी क्लास अटेंड किया कीजिए, वो भी महत्वपूर्ण क्लास होती है। व्याकरण की या साहित्य की भी गिने चुने प्रश्न आते हैं, तो उसको ज़रूर देखा कीजिए फ्रेंड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।